चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सबको मेरा? स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। ओके, चलिए यहाँ से चालू करते। हम पिछले 13 तक पढ़ लिए थे। अभी जैसे क्वेश्चन पूछ भी रहे थे हम कि किस आपके नाड़ी का प्रयोग आड़ी के दांत को तेज करने के लिए, मतलब जो आपका आड़ी होता है उसका अगर मान लीजिए दांत क्या होता है, भुथरा जाता है, ब्लंट हो जाता है, तो उसको तेज करने के लिए हम लोग किस फाइल का प्रयोग करते हैं? तो ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग करते हैं। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है क्वेश्चन में कि नेम ऑफ द मार्क्ड एक्स ऑफ द फाइल। ठीक है, कि ये वाला फाइल आप है, ये देख लीजिए, ये फाइल है आपका, ये देखिए ये फाइल है। ठीक है, फाइल मतलब रहती है, ठीक है ना। और इसमें इस एक्स भाग, जैसे देखिए सीधा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये भाग दिखा रहा है कि ये भाग देखिए एक्स वाला भाग, और इसका क्या है नाम ये बता दीजिए। ठीक है, तो क्या जवाब होगा सर? तो देखिए समझ लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखिए ये वाला पोर्शन, जो कि मान लीजिए जो आप लोग देखते होंगे फाइल, और उसमें जो मुट्ठी होता है, तो मुट्ठी में जो है इसका यही वाला भाग जो होता है वो अंदर होता है, इसको हम लोग टैंग बोलते हैं। सबसे पीछे वाला जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये वाला, ये टैंग हो गया। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हील। समझ गए? ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये इसका फेस होता है। ये क्या होता है? फेस होता है। ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं चौखुट सा जो है यहाँ पर, इसको एज बोलते हैं। एज मतलब किनारा। ठीक है, तो कौन कौन सा भाग हो गया सर? पहला भाग हो गया ये पीछे वाला, इसको टैंग बोलते हैं। ये पोर्शन जो हो गया उसको हील बोलते हैं। ये पोर्शन जो हो गया उसको फेस बोलते हैं। और ये जो पट्टी है छोटा सा, जो इसको हम लोग कोना यानी कि किनारा बोलते हैं। ठीक है, तो अपने से क्वेश्चन ने क्या पूछा कि भाई ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग हील बोलते हैं। ऑप्शन, हाँ ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। एज है, हील है, टैंग है, शोल्डर है। समझ गए बात को? तो हील आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर है। हील क्या हो गया आपका? करेक्ट आंसर है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो है आपको बी दे रखा है। ठीक है, तो याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी तरह से आपसे क्वेश्चन वो पूछ देगा कि बता दीजिए कि भाई इस पोर्शन का क्या नाम है। तो सारे भाग का मैंने नाम बता दिया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कौन कौन सा इसमें टैंग पूछ सकता है, टैंग, और दूसरा जो मैंने हील बता दिया वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टूल? देखिए ये टूल मैंने उस दिन भी दिखाया था आपको, याद होगा आप लोगों को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनी कैलिपर बोलते हैं। जेनी कैलिपर, ऑडलेक कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, जो भी मिलेगा सारा ऑप्शन क्या है? सही है। किस काम में यूज होता है? किसी भी जॉब के ऊपर जब समानांतर रेखाएं खींचना होता है, कार्यखंड के ऊपर हम लोग को पैरेलल लाइंस खींचने होते हैं, देन वी विल यूज दिस टाइप ऑफ टूल। ठीक है, समझ के बात को? तो क्या जवाब सही होगा सर? जेनी कैलिपर, ये बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है आपको, जेनी कैलिपर, ये आपका सही जवाब है। चलिए यहाँ तक हो गया। आंसर इधर भी देख लेते हैं, हिंदी वाले में भी ए दिया है, ये देख लीजिए, ए है जवाब। और यहाँ पर भी क्या है? ये जेनी कैलिपर। इसका भी नाम हिंदी में भी क्या बोलते हैं? जेनी कैलिपर ही बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला पॉइंट आप देख लो आप लोग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसको समझना आप लोग जरा सा। देखिए ये क्या है ना, ये एक छेनी है। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा दिमाग में इस चीज़ को डालिए कि कोई भी छेनी को जब हम करते हैं काटने में यूज़ करते हैं, कटिंग करते हैं, ठीक है ना, तो काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको एक पोर्शन पे जो है इस तरह से हाथ को रख करके उसके बाद क्या करते हैं? हथौड़ी से हम लोग ठोकते हैं, है ना। आप लोग याद होगा या याद कीजिए, किसी को देखे होंगे आप लोग छेनी से काटते हुए। तो छेनी वो लोग क्या करते हैं? थोड़ा तिरछा रखता है, तिरछा रख करके हथौड़ी मार के उसको कोई भी चीज़ को काटना होता है, छीलना होता है, तो वो छीलता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? ऐसा छेनी के द्वारा हम लोग किसी भी जॉब को काट रहे हैं, तो यहाँ पर 3 तरह के एंगल बन रहे हैं। कौन कौन सा एंगल बन रहा है? एक देखिए ये अल्फा है, ये देखिए है, और ये देखिए गामा है। क्या क्या है? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, 3 तरह के कोण होते हैं छेनी के अंदर। कौन कौन सा होता है? एक को बोलते हैं पॉइंट एंगल, एक को बोलते हैं रैक एंगल, और एक को बोलते हैं क्लीयरेंस एंगल। कॉपी में नोट करते चलिएगा, अगर मान लीजिए लिखना है तो लिखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। क्या मैं बोल रहा हूँ कि छेनी जब किसी भी मेटल को काटती है तो उसमें क्या होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स। व्हाट आर दिस? फर्स्ट वन इज कॉल्ड पॉइंट एंगल, सेकेंड वन इज कॉल्ड रैक एंगल, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड क्लीयरेंस एंगल। ठीक है,
अब पॉइंट एंगल क्या होता है, क्लियरेंस एंगल क्या होता है, रैक एंगल क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो पॉइंट एंगल का मतलब यह होता है कि जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पूरा जो आप ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब छेनी का जो मिडिल लाइन है, ऐसे समझिए मिडिल लाइन है ये, तो मिडिल लाइन से लेकर के जो जमीन का सतह होता है उसके बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग पॉइंट एंगल बोलते हैं। एकदम इजीली समझिए। क्या बोला मैंने ये बोला कि जब आपका क्या होता है, छेनी को आप किसी भी चीज़ को छीलने में यूज़ करते हैं, तो जो उसका मिडिल लाइन है, छेनी का जो सेंटर लाइन है, उस सेंटर लाइन से जो उसका फेस होता है, मतलब जो आपका ज़मीन है, लैंड है, उसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पॉइंट एंगल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है रैक एंगल। रैक एंगल क्या होता है, जैसे मान लिया जाए क्या है ना, ध्यान समझिए, जैसे क्या है कि मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि अब छेनी जैसे मान लीजिए चलाए, तो छेनी चलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो धंसेगा, तो धंसने वाला पॉइंट, ठीक है, जहाँ से कुछ मान लीजिए चिप्स निकलता है, ठीक है, वो पॉइंट से लेकर के जो सतह होता है, उस सतह के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जो है क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। रैक एंगल क्या होता है सर, रैक एंगल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो क्या है, ये देखिए ये गामा आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये जो आपका एंगल है, कौन सा एंगल, ये जो आप ये एंगल है, इतना सा एंगल, ठीक है, मतलब क्या कि छेनी का जो ये धार है, इस धार से लेकर के जो आपका जमीन है, उस जमीन के बीच में जो ये कोण जो बन रहा है, यही वाला कोण क्या हो जाता है, आपका रैक एंगल हो जाता है। तो रैक एंगल जितना ज़्यादा, समझिएगा, रैक एंगल जितना आप कम कीजिएगा उतना क्या होगा, जैसे देखिए रैक एंगल कम करने का मतलब क्या हुआ, कि रैक एंगल कम करने का मतलब हुआ कि वो जमीन की तरफ झुक रहा है, तो जमीन तरफ अगर झुकेगा आपका छेनी, तो क्या होगा, छेनी के स्लिप होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यह भी क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी थिएटर वाले ट्रेड के बच्चे होते हैं, उनसे पूछता है ये क्वेश्चन कि रैक एंगल अगर हम लोग कम करेंगे तो क्या होगा, क्लियरेंस एंगल अगर हम लोग ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा। तो इस तरह से, तो आपको उतना डीप नहीं जाना है, बस आप लोग ये समझ लीजिए कि ये एक्स जो है, ये एक्स वाला पोर्शन क्या है सर, तो ये आपका जो है कौन सा है, पॉइंट एंगल है। ये ऑप्शंस देख लेते हैं, रैक एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल, इंक्लिनेशन एंगल। तो क्या जवाब सही होना चाहिए सर इसका, देखिए पॉइंट एंगल सही जवाब दिया है, ये आपका पॉइंट कोण जो है ये क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्मर छेनी का क्या उपयोग है, छेनी का टाइप होता है फर्मर चीजल, उस फर्मर चीजल का हम लोग क्या काम करते हैं, उसमें क्या हमारा इसका यूज होता है। तो नॉर्मल जब आपको कोई भी चीज़ क्या करना है, नॉर्मल सा छेनी चला, मतलब नॉर्मल से छेनी का जो वर्क्स होता है, मतलब सिर्फ क्या करने के लिए, कटिंग करने के लिए या छीलने के लिए सामान्य रूप से, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग फर्मर चीजल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, किस प्रकार के अर्ध लैप जॉइंट का प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों से अंत में कुछ दूरी से मिलता है। इंग्लिश में देखते हैं क्या कहता है ये, विच टाइप ऑफ हाफ लैप जॉइंट। अब जॉइंट्स जो है, जैसे देखिए आप लोग पढ़िएगा थोड़ा सा आगे चल करके, चूँकि आप लोग में थोड़ा सा क्या किया है कि फीटर के कुछ सेक्शंस इंक्लूड कर दिया है। जॉइंट्स होता है, जॉइंट्स में खास करके जब हम लोग बच्चों को वेल्डिंग चैप्टर्स पढ़ाते हैं तो उसमें जो है अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, लैप जॉइंट होता है, बट जॉइंट होता है, टी जॉइंट होता है, ये सब क्या है, वेल्डिंग का सेक्शन है। समझ के बात को, तो उससे संबंधित थोड़ा सा क्या है ना कि वुड वाला जो है, लकड़ी वाला पोर्शन जो है कुछ आप लोग को पढ़ना होता है ना, तो लकड़ी वाले पोर्शन में, लेकिन ऐसे है कि भाई नया वाला जो सिलेबस आया है उसमें इसको थोड़ा सा दरकिनार किया है इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी अभी तक जब तक हम लोग चल रहा है अभी क्वेश्चंस, तब तक हम लोग इसको करेंगे, जब भारत सरकार हटाएगी तो हम लोग इसको छोड़ेंगे। तो फिलहाल क्या है, इसको समझ लेते हैं कि हाफ लैप जॉइंट इज यूज्ड इफ वन पार्ट ऑफ जॉब मीट्स अनदर पार्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड्स। मतलब क्या है, Incoming call from किस Parnywale 03 identified by Truecaller. किस प्रकार के हाफ लैप जॉइंट का प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, एक जॉब के साथ करते हैं, जब क्या होता है, जब किसी जॉब को उसके इंड से थोड़ा सा पहले कनेक्ट करना पड़ता है, मतलब जोड़ना पड़ता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, इंड लैप जॉइंट है, जो है मिडिल लैप जॉइंट है, या फिर कॉर्नर लैप जॉइंट है। इसका जवाब होना चाहिए, इसका जवाब आपका मिडिल लैप होगा। मिडिल जॉइंट का मतलब ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब है एक जॉइंट, एक पोर्शन के ऊपर, एक बेस मटेरियल के ऊपर जब दूसरे बेस मटेरियल को आप क्या करते हो, ढक देते हो, उसको कोइंसाइड कर देते हो या ओवरलैप कर देते हो, तो उस प्रकार जो जॉइंट क्रिएट होता है दैट जॉइंट इज कॉल्ड लैप जॉइंट। समझ के बात को, कि एक जो आपका क्या है बेस मटेरियल है, उसके ऊपर आप क्या करते हो, किसी और मटेरियल को जोड़ करके उसको साथ में कनेक्ट कर देते हो, तो दैट टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड लैप जॉइंट। तो इसमें जो जब हम लोग इंड से क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या कर रहा था अपना लोग को हिंदी में, किस प्रकार के अर्ध लैप जॉइंट का, अर्ध लैप
जोर का प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी पर मिलता है। मतलब क्या है कि जो आपका लास्ट पॉइंट है उससे थोड़ी दूर पहले जब हम लोग को क्या करना होगा, थोड़ी दूर सटा करके, समझिए ना कि थोड़ा डिस्टेंस गैप करके उसके बाद उसको ठोक देना है। तो उसके लिए हम लोग किसका भी यूज़ करेंगे, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे भाई तो मध्य लैप जॉइंट का या फिर मिडिल लैप जॉइंट का हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का प्रयोग करता है। अब नोच क्या होता है सर, नोच एक कटिंग टूल्स होता है जो क्या करता है, जिसका काम क्या है, छेद वगैरह करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। अब क्या है कि 90 डिग्री पर किसी को मान लीजिए काटना है और उसको मिलाना है। अब देखिए भी नोच कैसा होगा, ये नोच आप लोग देखिएगा भी, ये जो आपका सेक्शन होता है, अगर मान लीजिए हम इस एंगल की बात करें, ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। हम समझ रहे बात को, भी आप लोग गौर कीजिए और उसका एंगल बनाइएगा आप, तो क्या देखेंगे कि वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है बेस के साथ में, जो उसका सरफेस, ऐसे मान लीजिए अभी हम लोग इसको ऐसे खींच देते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो सिंपल कंसेप्ट है कि 90 डिग्री के अंदर जब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किसी भी धातु को काट के निकालना है ना, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो भी नोच का। क्यों भाई, तो भी जो नोच होता है उसका वो क्या है, वो 90 डिग्री के अंदर ही क्या करता है, 90 डिग्री पर ही किसी भी चीज़ को क्या करेगा, छेद करेगा, काटेगा, जो भी है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जब भी हम लोग को क्या करना होता है, 90 डिग्री पर किसी को मोड़ना हो, किसी को काटना हो, छीलना हो, ठीक है ना, उस सेक्शंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, भी प्रकार के नोच का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य। अब हेम क्या होता है समझ लीजिए। हेम का मतलब होता है कि एक के ऊपर दूसरे को कनेक्ट करके उसको सी देना, सीधा समझिए, आप लोग को आसानी भाषा में समझा रहा हूँ मैं। हेमिंग का मतलब है एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन के ऊपर कनेक्ट करके उसको क्या करना, कनेक्ट मतलब सील देना, इस तरह से समझिए, ठीक है। तो अभी क्या है, सीट मेटल, जैसे चदरा का काम है, चदरा के काम में हेम फोल्डिंग कर दिए, उससे वो क्या करेगा, मतलब उसका क्या उद्देश्य होता है, तो वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक, सीट मेटल की सरलता से मोड़ने में सहायक, काटने के बाद खुरदुरे किनारे बनाने में सहायक, या फिर सीट को क्षति से बचाना। बिल्कुल सही। हेमिंग क्यों करते हैं, हेमिंग का एक ही उद्देश्य होता है कि वो क्या कर सकता है, सीट को क्षतिग्रस्त होने से बचा सकता है या बचाता है। अभी आप समझो कि जैसे मान लीजिए दो पोर्शन को हम लोग अच्छे से मोड़ करके उसको बेंड करके क्या कर दिए, अच्छे से उसको दबा करके ये कर दिए, बिछा दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब अकेला कोई भी चदरा होगा तो उसको वो मान लीजिए कटने का डर, टूटने का डर रहेगा, या फिर मान लीजिए कहीं उसमें ठोकर लग सकता है। लेकिन जब उसको मान लीजिए आप घुमा करके अच्छे से जो है बेंड करके और सिल देते हैं, या समझिए हेमिंग कर देते हैं, तो हेमिंग करने से क्या होता है ना कि आपका जो कटने का, टूटने का, फूटने का जो या मुड़ने का जो डर होता है वो डर खत्म हो जाता है। तो हेमिंग क्यों करते हैं हम लोग, हेमिंग इसलिए करते हैं ताकि हम अपना जो सीट होता है उस सीट को जो है क्षतिग्रस्त होने से बचा सकते हैं, इसीलिए करते हैं सर। अगला क्वेश्चन, लकड़ी में कौन सा दोष इस शक्ति को कम करता है। देखिए लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है, मतलब अगर मान लीजिए वुड जो है अपना कमजोर हो रहा है, तो कमजोर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो घुमाना है, कपिंग है, चटकाना है, अनियमितता है। बिल्कुल सही बात है। इरेगुलर मान लीजिए, अभी क्या है ना कि कोई लकड़ी है जहाँ तहाँ से टेढ़ा हो गया है, अब स्वाभाविक बात है ठोकेंगे पीटेंगे तो हो सकता है कि वो वहीं से क्रैक कर जाएगा, तो क्या हो गया, अनियमित है, इस कारण से जो है आप लकड़ी का सही ढंग से इस्तेमाल भी नहीं कर पाइएगा। आप ही देखिए ना कि टेढ़ा मेरा लकड़ी आप हाथ में ले लीजिए, उसको कहाँ कोई फर्नीचर भी बनाने के लिए चलिएगा तो उसको बहुत बार छीलना पड़ेगा, ये करेंगे तब तक जो है वो कमजोरी हो जाएगा, तो कहाँ यूज़ कर पाइएगा। तो कोई भी लकड़ी जो सीधी लकड़ी होती है आप उसी को क्या कर सकते हैं, अपने काम में ला सकते हैं। ज़्यादा टैपर है, बेंड है लकड़ी, तो आप उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं, सीधा बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये वाला हैमर पूछ रहा है, ये देखिए आप लोग, इस हैमर का क्या नाम है ये पूछ रहा है। बढ़िया से देखिए, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं पिच नीचे का जो है उसका पोर्शन क्या है, गोल है, ऊपर का पोर्शन क्या है, ऊपर का पोर्शन देखिए इस तरह से है, 2 उंगली टाइप से बना हुआ, यहाँ देख लीजिए, आप लोग देखे होंगे, हमको ये लगता है ये हैमर देखिए इस टाइप से, ठीक है। तो ये वाला जो हैमर है ये कौन सा हैमर है, क्लॉ हैमर है, बॉल पिन हैमर, हाँ क्लॉ हैमर है, बॉल पिन हैमर है, पिन है, जब सही होगा जी का जल्दी बता दीजिए, कौन बताइएगा, पढ़ाई में राजा साहब, हाँ बिल्कुल सही है, क्लॉ हैमर जो सही जवाब हो जाएगा। एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। ये क्लॉ हैमर है, कहाँ इसका प्रयोग होता है, कीले निकालने में, सेंटिंग उंटिंग वाला को देखते होंगे आप लोग,
यूज करता है इस हैमर को वो जी सर। क्यों करता है? कील उखाड़ने के लिए, कील निकालने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न? सीजनिंग क्या होता है? देखिए, सीजनिंग का मतलब यह होता है कि आप लकड़ी को इस प्रकार से बना देते हैं कि क्या है कि उस पर अगर कोई भी मौसम का भी प्रभाव पड़े तो वो किसी प्रकार का उसको नुकसान नहीं हो। आप लोग देखते होंगे, हम लोग के भी घर में होता है कि जब पछिया हवा चलता है ना तो बहुत सारा केवाड़ी वाड़ी टेढ़ हो जाता है, आप लोग देखते होंगे, ठीक है। तो उसके लिए, उसी को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है ताकि क्या हो कि कोई भी टेम्परेचर का प्रभाव उस पर ना पड़े। तो अगर मान लीजिए सीजनिंग गलत जगह से, गलत ढंग से हो जाता है तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होगा? गांठ हो जाएगा, घुमाना हो जाएगा, चटकना हो जाएगा या फिर कपिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाता है? ये कपिंग हो होगा जाता है, सर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का क्या नाम है? अभी देखिए यहाँ कुछ, यहाँ पर हम लोग देख लीजिए पहले, विद व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द थ्रेड मार्क्ड एज एक्स इन द गैल्वेनाइज्ड सीट पाइप जॉइंट। किनका अनम्यूट है उसको म्यूट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक सीट पाइप का जॉइंट बना हुआ है। तो ये जो एक्स पोर्शन है, ये देखिए यहाँ पर, ये जो एक्स पोर्शन है, इस एक्स पोर्शन का नाम आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि ये किस प्रकार का जो है आपका है, क्या चीज़ का नाम है? तो हेम्प है, फुल फॉर्म थ्रेड है, टैपर्ड मेल थ्रेड है या फिर पैरेलल फीमेल थ्रेड है? तो क्या कहता है? जूट है, फुल फॉर्म थ्रेड है, तिरछी मेल थ्रेड है, समांतर फीमेल थ्रेड है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, थ्रेड हमने आपसे उस दिन डिस्कस किया था, आप लोगों से याद करिएगा आप लोग। थ्रेड क्या है? थ्रेड का मतलब हो जाता है कोई भी नट बोल्ट आप लोग देखते हैं उसमें जो चूड़ी बना हुआ होता है, उसमें जो हिंदी ठेठी में बोलिए तो गुना कटा हुआ होता है, उस गुना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेड बोलते हैं। तब यहाँ पर पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का थ्रेड है? तो ये क्या है? पैरेलल थ्रेड है। ये क्या है आपका? पैरेलल थ्रेड। समझ गए बात को? ये जो है ये क्या है, किस प्रकार का थ्रेड है? आप थ्रेड को देखिएगा, ये नहीं कि हम ये लाइन को देख के कर रहे हैं, ऐसा मत समझ लीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से, ये देखिए ऐसे है, फिर देखिए ऐसे है, मतलब बिल्कुल क्या है, सब इक्वल डिस्टेंस पे बना हुआ है थ्रेड, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। क्या पैरेलल थ्रेड देख लेते हैं, हेम्प है, फुल फॉर्म थ्रेड है, टैपर्ड पैरेलल फीमेल थ्रेड है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए बना हुआ है। आंसर देखिए आपका क्या भाई, हाँ पैरेलल फीमेल थ्रेड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सीट के सिरों को मोड़ने के लिए, आप ध्यान दीजिए, सीट को अभी हम लोग को 90 डिग्री पर कट नहीं करना है या बेंड नहीं करना है, क्या करना है? तो सिरों को सिर्फ मोड़ देना है। तो किस प्रकार के नोच का प्रयोग करेंगे सर? तो भी नोच है, तिरछा नोच है, वर्गाकार नोच है या फिर सीधा नोच है? तो जब हम लोग को सिंपल क्या करना है, स्ट्रेट एज बनाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेट नोच का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि आपका जो सीधा नोच होगा या स्ट्रेट नोच होगा वही जवाब आपका सही है। तो यहाँ पर सीधा नोच है, इंग्लिश में देख लेते हैं, स्ट्रेट नोच होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ स्ट्रेट नोच है, तो स्ट्रेट नोच आपका सही जवाब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रॉस कट छेनी का क्या उद्देश्य होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। क्रॉस कट चीजल, चीजल में मैंने आपको बताया था बहुत सारे प्रकार का चीजल होता है। चीजल जैसे मान लीजिए हमने आपको दो तरह का बताया था पहले, कि ठंडा चीजल यानी कोल्ड चीजल और हॉट चीजल। कोल्ड चीजल हम लोग यूज़ करते हैं, हॉट चीजल जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, मतलब जो लोहार वगैरह होते हैं वो यूज़ करते हैं। अब कोल्ड चीजल के अंतर्गत कौन कौन सा चीजल होता है? फ्लैट चीजल होता है, राउंड नोच चीजल होता है, उसके बाद मान लीजिए कि आपका काव माउ चीजल होता है, ठीक है, डायमंड पॉइंट चीजल होता है, वेब चीजल होता है, क्रॉस कट चीजल होता है। तो यही क्रॉस कट चीजल है, ये इंग्लिश में इसको क्रॉस कट बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट छेनी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए क्रॉस कट दे रखा है, क्रॉस कट, या फिर इसको हिंदी में अगर मिलेगा तो देख लीजिएगा अनुप्रस्थ काट छेनी भी इसको बोला जाता है। तो अब क्या काम है सर इसका, ये बता दीजिए। तो क्रॉस कट चीजल जो होता है, वो क्रॉस कट चीजल का एक ही काम है कि वो कीवेज काटता है। अब कीवे क्या होता है सर? कीवे का मतलब होता है, जैसे आप लोग समझिए कि एक साफ्ट के ऊपर कोई साफ्ट है, जैसे आप लोग आटा चक्की का मिल गए होंगे तो सब देखते होंगे क्या कि एक डंडा रहता है, उसके ऊपर पुल्ली रहता है, बेल्ट उस पर से चलते रहता है, सब लोग देखे होंगे। तो आप लोग सोचिए कि वो जो गोल सा पुल्ली होता है वो कैसे उस पर लटका हुआ है, कैसे मान लीजिए कनेक्टेड है वहाँ। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए वहाँ पर कीवे, कीवे का मतलब होता है कि घाट कटा, जैसे हम लोग ठेठी में बोलते हैं ना कि घाट कटा हुआ है, उसी पे वो बैठ जाता है। तो वही चीज़ होता है कि जब हम लोग को उस प्रकार से क्या होता है, कीवे कटिंग करना पड़ता है। कीवे का मतलब हुआ चाबी का रास्ता, सीधा समझिए।
तो वहाँ पर क्या है वो पुल्ली जा करके वहाँ लटकता है, उसमें जो है क्या बोलते हैं कसने वाला होता है, चाबी लगा हुआ होता है। उस चाबी को हम लोग क्या करते हैं इस तरह से कस देते हैं तो वो क्या होता है वहीं पर स्टैंड कर जाता है। तब उसको वैसा मान लीजिए कट करने के लिए जो है किस छेनी का प्रयोग करेंगे, हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर क्रॉस कट चीजल या फिर अनुप्रस्थ काट छेनी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शंस आपको क्वेश्चन सीधा पूछा कि क्रॉस कट छेनी का प्रयोग क्यों करते हैं या उसका उद्देश्य क्या है, तो कीवेज काटने में। देखिए आपको पहला ऑप्शन ही दे रखा है कीवेज काटने में, है ना। कीवेज काटने में, वक्राकार नाली काटने में, बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालने में। बिल्कुल नहीं, ए नंबर देखिए सही जवाब है आपका। ये देख लीजिए क्या है ऑप्शन ए नंबर हमारा क्या था, हमारा ऑप्शन था कीवेज काटने में, यानी ये जवाब हमारा क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो पूछिए। चलिए देखिए फिर आ गया 90 डिग्री पर मोड़ना है। जो ही 90 डिग्री देखिए त्यों ही क्या मार दीजिए, भी नोच। क्यों भाई, मैंने अभी जस्ट पढ़ा दिया। हाँ बिल्कुल, ये एंगल जो है क्या होता है 90 होता है, इसलिए 90 डिग्री पर अगर कुछ भी काम करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का प्रयोग करेंगे, भी नोच का ही प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्तकारी का प्रयोग करते हैं। थोड़ा इंग्लिश वर्जन पढ़ लेते हैं। विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड सॉ इज यूज फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड। मतलब हम लोग को क्या करना है, लकड़ी का इंटरनल कटिंग करना है, ठीक है, वो भी क्या है कर्व कटिंग हैंड सॉ से, ठीक है। तो किस कर्व कटिंग हैंड सॉ का हम लोग प्रयोग करेंगे उसका आपको पूछ रहा है। तो क्या क्या है, कंपास सॉ है, की होल सॉ है, कॉपिंग सॉ है या फ्रेट सॉ है। हिंदी में क्या है, कंपास आ रही, की होल आ रही, कपिंग आ रही या फिर फ्रेट आ रही, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, की होल आरी का प्रयोग करना है। आरी सब लोग समझते होंगे, सभी लोग देखे हैं, लेकिन आप लोग एक सीधा फ्लैट वाला देखे होंगे आरी। अलग अलग प्रकार की आरी होती है। अगर मान लीजिए इंटरनली हमको कोई चीज़ को काटना है तो सिंपल सी बात है कि पहले तो उसमें होल करना पड़ेगा तभी ना कटेगा। तो अभी देखिए की होल आरी जो होता है वो क्या करता है, पहले लकड़ी के अंदर छेद करेगा, लकड़ी के अंदर छेद करके फिर उसका कटिंग करता है। तो ये आपका जवाब की होल आरी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम बताइए। तो स्टेक हमने आपको उस दिन भी दिखाया था। स्टेक क्या होता है, ये देखिए यही स्टेक के बारे में पूछ रहा है आपसे कि कौन सा स्टेक, ठीक है। ये जो आप स्टेक देख रहे हैं ये कौन सा स्टेक है। तो ऑप्शंस में क्या क्या है, स्क्वायर स्टेक है, हैचेट है, ब्लो हॉर्न है या बेवेल एज है। तो वर्गाकार स्टेक, हैचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न। अभी देखिए हॉर्न का मतलब क्या होता है जी, हॉर्न का मतलब क्या होता है, HOR हॉर्न, HORN हॉर्न, ठीक है। हॉर्न को हम लोग जो है चोंच भी बोलते हैं, चोंच, ठीक है। तभी देखिए इसका, देखिए इस स्टेक का देखिए यहाँ चोंच निकला हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझना है कि ये वाला जो स्टेक हो गया सर ये हॉर्न स्टेक है सर। तो हॉर्न स्टेक कौन सा है, ये देखिए ब्लो हॉर्न स्टेक यहाँ है ना, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, इसको देख लीजिए, वर्गाकार स्टेक, हैचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न। यहाँ भी ब्लो हॉर्न ही लिखा है, तो आप याद रखिएगा चूंकि चोंच होता है हॉर्न का मतलब। तो अगर मान लीजिए आपका कोई भी स्टेक जिसमें क्या होगा इस तरह से निकला हुआ होगा तो समझ लीजिएगा चोंच जैसा निकला हुआ होगा, तो समझ लेना है कि वो क्या है, ब्लो हॉर्न स्टेक है। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, ये वाला हैमर देखिए, इस वाले सप्लीमेंट्री में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये वाला ये कौन सा टूल है भाई साहब, ठीक है। सभी बच्चे को लगता है कि ये क्या है, कोई बोलेगा क्रॉस कट है सर, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, क्रॉस पिन है सर। तो क्रॉस पिन तो भैया क्रॉस पिन के जैसा लगता है लेकिन क्रॉस पिन ये है नहीं। तो क्या है सर, ये स्पेशल हैमर होता है। कौन कौन सा, जैसे क्लॉ हैमर है, टैक हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है और स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये क्या है, टैक हैमर होता है। क्या काम, हाँ क्या काम होता है ये, इसका काम क्या है, तो छोटी छोटी जब कीलों को क्या करना होगा, प्रेस करना होगा, तो हम लोग वहाँ पर इसको प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन टूल्स टाइप से ये होता है। जहाँ पर महीन काम है, छोटा छोटा काम होता है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के हैमर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना है नाम क्या चीज़ है, ये सर टैक हैमर है, ठीक है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, बच्चा गलती मार के आता है, इसलिए आप लोग अच्छे समझ लीजिए इसको, ये किस प्रकार का हैमर है, टैक हैमर है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मेटल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग। देखिए चेन ड्रिलिंग क्या होता है समझिएगा आप लोग, मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ। चेन ड्रिलिंग लीजिए, एक लोहा का टुकड़ा है, फ्लैट टुकड़ा है, ठीक है। अब इस छेद करना, देखिए यहाँ छेद कर दिए, 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 समझ रहे बात को। इस प्रकार से जो है
अलग अलग पूरा एकदम समझिए इसको छेद करके पूरा ये कर दिए, होल करके पूरा मेटल को जो है गोल 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 सब जगह छेद बना दिए। तो छेद बनाने के लिए यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछेगा तो कौन सा हम लोग जो है ड्रिल का प्रयोग क्या बोलते हैं चीजल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये चेन ड्रिलिंग कर लिए। चेन ड्रिलिंग करने के बाद जब हम लोग क्या करना होगा ना, इसके अंदर से थोड़ा सा माल निकालना होगा। माल का मतलब ये हो गया इसके अंदर समझिए मटेरियल है, रफ है, ये चिकना नहीं है छेद, उसको चिकना करना है। तो किस प्रकार के छेनी का प्रयोग करेंगे, तो क्या जवाब होगा सर इसका, वेब चीजल होगा। वेब चीजल लीजिए आप। चेन ड्रिलिंग समझ में आया, इसी को चेन ड्रिलिंग बोलते हैं, माने एक मेटल के ऊपर बहुत सारा क्या कर देना, छेद कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं चेन ड्रिलिंग। अब चेन ड्रिलिंग करके हमको मान लीजिए उससे मटेरियल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसका प्रयोग किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, तो हम लोग जो है इसके लिए वेब चीजल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। फ्लैट चीजल है, वेब चीजल देखिए आपको मिल गया यहाँ पर वेब चीजल, ठीक है। तो फ्लैट चीजल, वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड। देखिए आपको अब आइडिया भी लग गया होगा। डायमंड पॉइंट हमने आपको पढ़ा ही दिया है पहले भी। डायमंड पॉइंट का क्या काम है, कभी भी किसी का किनारा शार्प करना है, स्क्वायर मान लीजिए आपका चादरा है या फिर मान लीजिए बॉक्स है, उसका कोना छीलना है तो डायमंड पॉइंट का यूज़ कर दीजिए। क्रॉस कट क्या होता है, अभी जस्ट पढ़ा दिया आपको हम, कीवेज काटना है तो आप क्रॉस कट का यूज़ कर दीजिए। फ्लैट चीजल जो है नॉर्मल काम में यूज होता है, और वेब चीजल जो होगा वो चेन ड्रिलिंग पर्पज से यूज होता है, कि जब आपको क्या करना है, होल के अंदर से मटेरियल को निकालना है, देन वी विल यूज वेब चीजल। समझ गए बात को। तो यहाँ पर देखिए आंसर भी होना चाहिए। आंसर ये हिंदी में क्या क्या है, चपटी छेनी, जालीदार छेनी, यही जालीदार जो है ना, इसी को हम लोग वेब को हिंदी में क्या बोलते हैं, जालीदार बोलते हैं। यही हो गया जालीदार। बी नंबर देखिए आपका सही जवाब है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग टैपिंग, शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। देखिए आपको जैसे मैंने बढ़ाया था, चदरा के अंदर जो है ना, चदरा के अंदर क्या है, रिवेटिंग, सीमिंग, हेमिंग, ग्रूविंग, ये सब अलग अलग प्रकार के पॉइंट्स होते हैं। तो अभी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर शंकु आकार, मान लीजिए शंकु आकार का मतलब क्या हो गया, अब इसे देखिएगा यहाँ समझिएगा। आपको अगर हेमिंग करनी है, ये देखिए शंकु का आकार हो गया, आपको क्या करना है ना, इसी पर चदरा को इस तरह से कोना बनाना है, समझिए ना। जैसे आप लोग देखे हुए क्या चीज़ क्या बोलते हैं, ये मसाला डोसा सब खाए होंगे हमको लगता है। तो मसाला डोसा का शक्ल देखिए कैसा होता है, ठीक है। कोना वाला जो होता है, ऐसा वाला मसाला डोसा खाए होंगे आप लोग, अगर नहीं खाए होंगे तो देखिएगा। तो इस टाइप का मान लीजिए चदरा को बनाना है, तब वहाँ पर हम लोग किस प्रकार के जो है स्टेक का प्रयोग करेंगे। तो वर्गाकार स्टेक, हैचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न या फिर बेवेल एज। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्लो हॉर्न स्टेक का ही प्रयोग करेंगे, जिसका मैंने आपको फिगर ऊपर ही दिखा दिया था। वहीं ऊपर देखिए वही जो उसका चोंच होता है, उसी चोंच पर हम लोग क्या करते हैं, चदरा को लपेटते हैं बाबू। ये देखो कहाँ गया, यही तो था। ये देखिए ये जो आप चोंच देख रहे हैं, इसी पर हम लोग क्या करते हैं, चदरा को इस तरह से लपेटते हैं। तो स्वाभाविक है शक्ल कैसा मिलेगा, उसका शंकुआकार ही मिलेगा। इसलिए ये जवाब आपका सही हो गया। कौन सा जवाब सही हो गया सर, जो आपका ब्लो हॉर्न स्टिक था। शंकुआकार ढंग से अगर हमको किसी भी चदरा को मोड़ना है, देन वी विल यूज ब्लो हॉर्न स्टिक। स्टिक समझते हैं, स्टिक जैसे ये सब जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब क्या है, स्टिक ही है। चलिए अगला क्या है, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। देखिए लकड़ी में गांठ बन जाता है, आप लोग भी देखे होंगे, गोल गोल करके जो है बन जाता है इस तरह से। तो उससे फिर क्या कारण हो सकता है उसका सर, दोषपूर्ण भंडारण, असमान सिकुड़ना, शाखाओं में वृद्धि, ठीक है, या फिर गलत रूप से सीजनिंग। देखिए ये बिल्कुल अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, और एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन कि जब भी क्या है ना, कि आपका जो होल्स होता है लकड़ी के अंदर जो है ना, बहुत सारा देखते हैं गोल गोल करके होल्स बन जाता है। तो होल्स बनने का मतलब यही है कि उसके ब्रांचेज, किसी भी पेड़ का अगर ब्रांचेज बहुत ज़्यादा निकल जाता है तो उसके अंदर इस प्रकार के होल्स जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। तो ये क्या है, लकड़ी का दोष होता है, जिसको क्या करना पड़ता है, छीलना पड़ता है, छील के उसको पहले एक रंग करेगा, उसके बाद जो है काम कर पाता है। तो ये क्या है, लकड़ी का दोष होता है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया भाई साहब। इसको आप लोग देखिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्क्रीन पे विजिबल है ना सबको। चलिए इसको देखिएगा आप लोग, फिर कुछ क्वेश्चंस होगा तो नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस कर लेंगे। आगे खींचते हैं चूँकि पढ़ाना बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेना आप लोग, कोई डाउट होगा तो हमसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेना। ऐसे बता दिए हैं तो आई थिंक क्लियर ही होगा, कुछ ज़्यादा इसमें डाउट्स की बात थी नहीं। चलिए अब आइए
अच्छा टॉपिक चालू हो गया है हम लोग का मॉड्यूल 3 में। देखिए वायर जॉइंट और सोल्डरिंग, यूजी केबल्स, अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वायर क्या है, वायर के जॉइंट्स क्या होता है, सोल्डरिंग क्या होती है, ये सब टाइप से क्वेश्चन जो है इसमें आपको एग्जाम में काफ़ी पूछता है ये क्वेश्चन इससे, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो सब तो मैं बताता चला ही जाता हूँ, तो आप लोग जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम में आया हुआ है, थोड़ा उसको और अच्छे से फोकस आप लोग किया कीजिए, समझे। और पीडीएफ दे रखे हैं भाई साहब, पीडीएफ रखने के लिए नहीं दिए हैं, पढ़ने के लिए दिए हैं। रोज़ वीडियो भेज देते हैं, क्लासेज जब भी हो रहा है, आप लोग काइंडली नहीं समय निकलता है, अभी कुछ समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो देख लिया कीजिए। कौन सा आधा घंटा 45 मिनट का तो वीडियो होता है, मन ये करके मान लीजिए स्थिर करके बैठ जाइएगा ना, तो आई थिंक कि आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया। देखिए एक फ्यूज लगा दिए हैं, सिंपल समझिए, उतना घूमने की जरूरत नहीं है। 32 एम्पियर का जो है क्या है ना कि एक आपका तार है, जिस केबल है, ठीक है ना, या समझिए तार ही है एक तरह से, ठीक है। उसमें जो है मान लीजिए कि उसकी क्षमता क्या होगी, मैक्सिमम करंट उससे हम लोग कितना फ्लो कर सकते हैं, उसको क्या कर दिए, सर्किट में लगा दिए हैं। सर्किट का मतलब तार लग गया, बल्ब लग गया, फ्यूज लग गया, इस टाइप से लग गया है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो जितना भी आपको एम्पियर दे रखा है उसका 80% कर दीजिए। तो बता दीजिए 32 का 80% कितना होता है, 32 का 80% बताइए कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए तो कोई आदमी। 32 का 80% कितना होगा, जल्दी बताओ। 32 का 80% क्या होगा सर, कोई बताइए ना। बत्तीस का 80% क्या होगा, आवाज नहीं जा रही है। अब आ रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर। ट्रैवलिंग अभी हो रहा है, शो हो रहा है, तो नहीं आ रहा, शो हो रहा है। जी सर। हाँ ठीक है, बताइए 32 का 80% क्या होगा। Incoming call from Yes, S. sir. N private ETBALLIA identified by Truecaller. कितना होगा 32 का 80%? 26। 26, वेरी गुड। इसका 80% कितना हो गया, 26 एम्पियर आपका सही जवाब। समझ लो कि तार कोई है, उसको आप 80% से ज़्यादा अगर करंट देने लगिएगा तो समझिए कि आपको भाई ओवर, क्या बोलते हैं हम लोग, एक शॉर्ट सर्किट और एक ओवरहॉलिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, लघु पतन और ये दीर्घ पतन कुछ करके समथिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा, फिर आपका क्या है, सर्किट वगैरह जलना चालू हो जाएगा, है ना, और फिर आपके घर उर में आग लग सकती है भाई साहब। इसलिए प्रयास करिए कि कोई तार की जितनी भी क्षमता है, जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, उससे 80% से ज़्यादा करंट उसमें नहीं देने का, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो 26 एम्पियर सही जवाब है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है SWG से तार का आकार मापने का प्रयास क्या है। तो SWG क्या होता है सर, SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। लिख लीजिए कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन। SWG का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। गेज के बारे में पहले भी डिस्कस हुआ है क्लास में। गेज क्या होता है, एक सांचा है, एक फर्मा है, जिसमें क्या होता है, कोई भी हम लोग जॉब बनाते हैं, जब उसको चेक करना होता है तो हम लोग गेज की सहायता से ही चेक करते हैं, ठीक है। तो SWG में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के खटाल बने हुए रहते हैं, ठीक है। उसमें जो है अलग अलग साइज भी मेंशन होता है, आप लोग एक बार गूगल पे सर्च करके देखिएगा SWG के बारे में, ठीक है। तो वही पूछता है कि कितना से, अब ये करता क्या, ये तार का मोटाई नापता है। जैसे आप लोग जाते होंगे मार्केट में तार खरीदने के लिए, तो पतला तार, मोटा तार, सब तरह का तार मिलता है। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है आपसे कि SWG जो है उसमें तार मापने का प्रयास क्या होता है। तो 0 से लेकर के 36, यहाँ ध्यान दीजिए mm में सब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, 0 से लेकर के 36 mm तक के तार को नाप सकता है SWG, इससे ज़्यादा इसकी क्षमता नहीं होती है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला भी आपका, दोनों क्वेश्चन ऊपर और नीचे जो बताया अभी, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए बहुत अच्छे से देखिए आप लोग। SWG में तार को मापने का प्रयास क्या होता है,
0 से 36, ठीक है, एम्पियर मिलीमीटर तक ये क्या कर सकता है, तार को नाप सकता है, इसलिए इसका जवाब यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये वाला देखिए, तार का जॉइंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, ये वाला भी आपका। ये देखिए ये क्या है सर, ये तार का जॉइंट है। अभी जैसे मान लीजिए कि आप ही लोग जैसे तार को, दो तार को अगर हमको जोड़ना होता है तो हम लोग उसको जोड़ते हैं ना जी। तो जोड़ने के लिए क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स का अलग अलग इस्तेमाल होता है। जब आप वायर जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, आते जाएगा तो हम बताते चले जाएंगे उसी तरह से, तो आप लोग भी देखते जाइए। ये देखिए 3 तार है, 3 तार को जोड़ करके एक जॉइंट बनाया गया है, सीधा समझिए, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है अपने से, ये किस प्रकार का जॉइंट है उसके बारे में आप बताइए। तो क्या क्या है, एरियल टेप जॉइंट है, नॉटेड टेप जॉइंट है, डुप्लेक्स है या डबल क्रॉस टेप जॉइंट है। हिंदी में क्या है, एरियल टेप, नॉटेड टेप, डुप्लेक्स टेप या फिर डबल क्रॉस टेप। तो याद रखना इसमें क्या, ये क्या है, नॉटेड टेप है। क्या है ये, नॉटेड टेप। नॉटेड मतलब, नॉट का मतलब होता है रस्सी, समझ गए बात को। ये देखिए किस तरह से फंसा हुआ है, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए इस तरह से ये गोल है, फिर देखिए इस तरह से है गया हुआ, समझ रहे हैं बात को। तो ये अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो बताना है क्या सर, ये किस प्रकार का जॉइंट है। तो नॉटेड टेप जॉइंट है। क्वेश्चन सीधा यही दे देगा आपको, फिगर दे देगा, पूछेगा बताओ किस प्रकार का जॉइंट है। याद रखना है ये क्या सर, कि नॉटेड टेप जॉइंट ये है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन। अभी देखिए क्या आ गया क्वेश्चन, किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग हम लोग, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन का मतलब क्या होता है, वैसा आयरन जिसपे क्या है, जस्ता का क्या होता है, लेप चढ़ा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं। समझ गए बात को। क्यों करते हैं, जैसे जीआई पत्ती वगैरह आप लोग भी सुनते होंगे मार्केट उर्केट में कि वेल्डिंग वाला सब यूज़ करता है, या हम लोग को भी घर में ज़रूरत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जीआई पाइप का यूज़ करते हैं। जीआई पाइप का मतलब क्या हुआ, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, उसमें जंग नहीं लगता है, रस्ट प्रूफ हो जाता है वो, समझ गए ना। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भाई जब हमको मान लीजिए कि उसमें सोल्डरिंग करना होगा, सोल्डरिंग क्या होता है, जैसे जॉइंट क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई, एक होता है अर्धस्थाई। तो अस्थाई का मतलब क्या, जैसे नट बोल्ट हो गया, कोई चीज़ 2 पार्ट को जोड़ दिए, जैसे मान लो चापाकल का हेड देख लीजिए आप लोग, चापाकल के हेड को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, नट बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, और फिर कभी मन हुआ तो खोल लिए, तो उसको बोलते हैं अस्थाई जॉइंट। एक होता है अस्थाई, तो अस्थाई का मतलब जैसे वेल्डिंग कर दिए, तो वेल्डिंग कर दिए तो क्या होगा, वेल्डिंग कर दिए तो पूरा वो करेक्ट हो गया। फिर मान लीजिए चाह करके भी जो है उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, नहीं चाह करके भी तोड़ेंगे तो भाई उसको काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई उसको चाहेंगे तो हाथ से खींच के अलग कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अच्छा, अर्धस्थाई क्या होता है, अस्थाई भी या अस्थाई दोनों का कंप्लीट मिक्सचर। तो हम लोग सोल्डरिंग को जनरली अर्धस्थाई में रखते हैं कि ऐसा जॉइंट नहीं होता है कि भाई आप इसको बिल्कुल हाथ से भी खींच के चाहेंगे तो आप उसको अलग कर सकते हैं तार वगैरह को। तो वही कहता है कि जब हम लोग, आप लोग देखे होंगे सोल्डरिंग जो करता है मिस्त्री वगैरह, उसके बगल में ना देखिएगा कि एक पेस्ट जैसा कुछ लगा हुआ रहता है। सोल्डर क्या होता है, सोल्डर तो मान लीजिए मेन मटेरियल हो गया, लेड और टीन का एलॉय होता है सोल्डर, सबको पता होगा। अच्छा, अब वो क्या करता है, जब भी सोल्डरिंग करता है ना, सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग करता है। फ्लक्स क्या होता है, साथ में मिला करके उसको यूज़ करता है ताकि टेम्परेचर को वो कंट्रोल करता है। समझ गए ना बात को। फ्लक्स का काम क्या है, फ्लक्स टेम्परेचर कंट्रोल करता है, बाहरी जो भी मान लीजिए मौसम का जो प्रभाव होता है उसको बचाता है, उससे बचाता है जो वहाँ पर जॉइंट बन रहा है उसको। तो ये सब काम होता है फ्लक्स का। तो वही कह रहा है कि अगर मान लीजिए गैल्वेनाइज्ड आयरन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्डरिंग कर रहे हैं, तो हम लोग किस प्रकार के फ्लक्स का प्रयोग करेंगे। क्या क्या उसमें है, रोजीन है, जिंक क्लोराइड है, साल अमोनिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। रोजीन, जस्ता क्लोराइड, साल अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग हम लोग करते हैं किस चीज़ के लिए, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी गैल्वेनाइज्ड आयरन में, आयरन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, तो हम लोग HCl नाम के, हाइड्रोक्लोरिक नाम के फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी देखिए कहता है कि विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टिनिंग वर्क। क्वांटिटी प्रोडक्शन का मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, उत्पादन बहुत मात्रा में उत्पादन करना है। और टीनिंग क्या होता है, जब मान लीजिए किसी भी मेटल के ऊपर हम लोग टीन का लेयर चढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं टिनिंग। समझते जाइए, किसी भी मेटल के ऊपर जैसे भी जस्ता का लेयर चढ़ाए उसको गैल्वेनाइजिंग बोल दिए हम लोग। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी भी मेटल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, टीन का लेयर चढ़ा देंगे, उसको टिनिंग बोलेंगे।
समझ गए। तो अब कहते हैं किसका प्रयोग करते हैं, किस सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं, तो डीप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विद अ फ्लेम, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन। ऑप्शन में क्या क्या है हिंदी में, डीप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, या सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर डीप सोल्डरिंग करते हैं। डीप सोल्डरिंग के अंदर क्या होता है ना कि जो भी मटेरियल होता है ना उसको क्या करते हैं, टीन के अंदर जो है टीन का घोल बना करके उसके अंदर उसको पहले डिप कर देते हैं, मतलब डुबा देते हैं। ठीक है, डुबाने के बाद जब उसमें टीनिंग हो जाती है उसके बाद जो है हम लोग उसका सोल्डरिंग करते हैं, उसका नाम ही पड़ गया डीप सोल्डरिंग, ये वाला। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है ये भाई साहब, एग्जाम में कोई ऐसा सेट नहीं होगा जिसमें इस चित्र से क्वेश्चन नहीं पूछता, हमको लगता है। जितना भी सेट हम लोग देखते हैं मैक्सिमम सेट में ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। समझ गए बात को, इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। अभी मैं पूरा डिस्कस कर देता हूँ उस पर, ठीक है ना, इसलिए इसको बढ़िया से आप लोग समझिए। देखिए ये क्या है पहले ये समझिए, ये अंडरग्राउंड केबल है भाई। अंडरग्राउंड केबल जो मतलब जमीन के अंदर जो केबल चलता है उसको अंडरग्राउंड केबल कहते हैं, सब लोग देखे होंगे, ठीक है ना। अभी इसमें क्या है, इसमें देखिए 3 लेयर जनरली होते हैं। कौन कौन सा होता है ये देख लीजिए। सबसे पहला होता है आपका क्या चीज, लेड शीट होता है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए जो आपका बाहर वाला पोर्शन, ये जो आप ये देख पा रहे हैं ये वाला, इसको बोलते हैं सर्विंग, सर्विंग, ठीक है। क्या है ये, सर्विंग है, SERVING, सर्विंग, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो हैचिंग मतलब जो लाइनिंग किया हुआ है, हैचिंग बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं बेडिंग। क्या बोलते हैं, बेडिंग, ठीक, बढ़िया समझ लीजिए। पहला जो हो गया ये हो गया लेड शीट, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला हो गया पोर्शन, उसको सर्विंग बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन हो गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये तीनों का क्या है, अपना अपना काम होता है, जो कि हम लोग आगे चल करके और इस पर डिस्कस करते चले जाएंगे। फिलहाल जो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ये वाला जो एक्स का हम लोग भाग दिखा रहे हैं इसका क्या नाम है, इसका नाम होता है बेडिंग, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक्स देख के मारिएगा, ये नहीं कि बेडिंग के खाली ध्यान रखिएगा वही मार दीजिएगा, नहीं, तीनों पोर्शन बताएं, तीनों में से कोई पूछ देगा आपको, ठीक है। तो ये जवाब क्या हो गया आपका, बेडिंग हो गया, ठीक है। ऑप्शंस में क्या क्या है देख लीजिए, आपका बेडिंग है, आर्मरिंग है, लेड शीट है, पेपर इंसुलेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका बेडिंग, हाँ यहाँ देखिए बेडिंग है ना, ये आपका जवाब सही हो गया। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। XLPE केबल है, देखिए केबल का टाइप है ये, और इसमें पूछ देगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, XLPE केबल, ठीक है। इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में दबा के क्वेश्चन खूब पूछता है ये क्वेश्चन आपसे। क्या जवाब होगा सर, इसका जवाब होगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। देखिए ऑप्शन कहाँ है, क्रॉस लिंक्ड, ये देखिए क्रॉस लाइन नहीं मार दीजिएगा इसको, ये गलत हो जाएगा फिर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, ये देखिए यहाँ आपको, ठीक है। XLPE केबल का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, ठीक है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल है इसका पूरा नाम, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में, सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमिगत केबल में सर्विंग, अभी देखिए सर्विंग दिखाए थे ना अभी जस्ट हम आपको, इस सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है, ये आप सर्विंग दिखाया मैंने, ये पोर्शन देखिए यही सर्विंग था, ये वाला। अब पूछता है कि सर्विंग का क्या उद्देश्य, सर्विंग करते हैं हम लोग केबल के ऊपर, ऑप्शंस में क्या दे रखा है, केबल को नमी से बचाना, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, या फिर आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से। बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या करता है, ऊपर का लेयर होता है जो वायुमंडलीय स्थिति का मतलब हो गया वर्षा, पानी, धूप, इसे क्या करता है, संरक्षित करता है। यही काम किसका होता है, यही काम आपका किसका होता है, सर्विंग का होता है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये यहाँ पर देखिए आप, ये जो हो रहा है ये देखिए क्या है ना कि आपका मान लीजिए कि शॉर्ट सर्किट हो गया केबल के अंदर, तो उसके दोष को हम लोग चेक करते हैं कि भाई क्या हो गया है। उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो लूप टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, लूप टेस्ट। क्यों करते हैं, शॉर्ट सर्किट वगैरह अगर केबल के अंदर हो जाता है तो उसको करने के लिए उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप टेस्ट करते हैं।
तो लूप टेस्ट का उद्देश्य ये हो गया। अब है कि यहाँ पर किस प्रकार का फॉल्ट चेक हो रहा है, तो मैंने आपको बता ही दिया पहले ही क्या क्यों हम लोग करते हैं लूप टेस्ट, ताकि हम लोग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट देख सकें कि भाई अगर मान लीजिए किसी भी किसके अंदर केबल के अंदर अगर शॉर्ट सर्किट हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, इसी का यूज़ करते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, ग्राउंड फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट देखिए यहाँ आ गया, ये देखिए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, यही आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शंस देखें, भूदोष, लघु परिपथ, खुला परिपथ और कमजोर। बिल्कुल बी नंबर जो है, बी नंबर मतलब शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथ का दोष हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? जो प्रोडक्शन यूनिट्स वगैरह होते हैं उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, किस प्रकार के केबल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हवा में रैक का प्रयोग होता है। ये वाला ये क्या होता है सर, स्टील का मान लीजिए कि पूरा यहाँ से वहाँ बिछा करके उसके ऊपर तार दौड़ा देना, इसी को बोलते हैं हवा में रैक। समझ गए बात को? उसी तरह का केबलिंग जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हवा, मतलब बड़ा समझिए यहाँ से वहाँ तक पूरा केबल बिछाना है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे स्टील वगैरह का जो है प्लेट डाल करके उसके ऊपर जो है केबल को छोड़ देते हैं, मतलब केबल को बिछा देते हैं, उसी को बोलते हैं हवा में रैक। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तांबा के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो पता होगा आप लोगों को। तांबा मतलब कॉपर का जो है आपका परमाणु संख्या कितना होता है जी, 29 ना। अब 29 को तोड़ दीजिए तो कैसे तोड़िएगा, 2, 8, 18, 1, ठीक। तो ये आपका जो पूछ रहा है आबंध चक्र मतलब क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं, या संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसको आप बोलते हैं। तो लास्ट में कितना है जी, एक आया, 8, 2, 10, 18, 28, 1, 29। तो यही एक जो हो गया क्या हो गया आपका सही जवाब हो गया, है ना। तो वही पूछता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 होगा। लेकिन एग्जाम में फिर क्वेश्चन देखना पूछ देगा, जैसे ये हो गया पहला ऑर्बिट, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा और चौथा कक्षा। तो आपसे पहला जैसे चौथा पूछ दिया मतलब हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वही क्या पूछ देगा, तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। समझ के बात को? तो क्या जवाब सही होगा सर उसका? इसका जवाब होगा आपका 1, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा तो 1, तीसरी कक्षा में पूछेगा तो 18। तो यही इसका 1 जवाब हो गया। ये आपका देखिए 1 बना हुआ है, ठीक है। ए नंबर आपका सही जवाब है। अगला है, नियोन लैंप में विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग होता है? नियोन लैंप देखे होंगे आप लोग, भोज उज में भी यूज होता है, जो उसमें मान लीजिए कि लाइट अच्छा करता है, तो उसमें क्या होता है, नियोन गैस का प्रयोग होता है। तो कौन से विद्युत धारा के किस प्रभाव का, विद्युत धारा का प्रभाव का मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए विद्युत धारा कौन कौन सा प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है, ऊष्मीय प्रभाव होता है, गैस आयनीकरण प्रभाव होता है। तो चूंकि ये मान लीजिए नियोन लैंप है, नियोन गैस है, तो यहाँ पर क्या होगा, गैस आयनीकरण का प्रभाव होगा। बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका सही जवाब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? कुचालक प्रतिरोध इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोलते हैं। सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का यूनिट आपसे पूछ रहा है तो ओम नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना आप लोग। प्रतिरोध देखिए ओम मत मार देना। तो क्या जवाब होगा, मेगा ओम होगा। मेगा देखो, मेगा ओम का मतलब 10⁻6, ठीक है, ये वाला मेगा ओम हो गया। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा का संरक्षण है? मतलब किसी भी वायरिंग के अंदर से अगर मान लीजिए करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो कौन सा ऐसा चीज़ हम लोग वहाँ पर लगा दें कि वो आपके तार को संरक्षित कर दे, या आपके मान लीजिए जो सर्किट है उसको सुरक्षित कर दे। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूज का, जिसको बोलते हैं वायरेबल फ्यूज। मतलब जिस फ्यूज में क्या लगा हो, तार लगा हुआ हो। फ्यूज अलग अलग प्रकार के भी आते हैं, लेकिन आपको वैसा फ्यूज यूज करना है जिसमें क्या लगा हुआ हो, पतला तार लगा हुआ हो, जिसका गलनांक क्या हो, बहुत कम हो, जो कि हाई मान लीजिए करंट जो ही फ्लो होगा तो वो गल करके सर्किट क्या करेगा, क्लोज कर देगा, और कनेक्शन जो करंट जो हमारा फ्लो हो रहा है उसको बंद कर देगा। समझ गए? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जितना भी अभी इस पन्ना में क्वेश्चन हम पढ़ाएं बाबू, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप लोग इसको ईमानदारी से पढ़िएगा, ठीक है ना। और इसमें अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में